नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक ऐसा नाम जो सृष्टि के शुरुआत से आज तक हमारे मन में, हमारे रोम रोम में बसता है। रामायण में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस मोड़ पर क्या हुआ, सब जानते हैं। फिर भी सबकी रुचि उतनी ही रहती है, क्योंकि राम केवल एक कथा नहीं है, राम हमारा जीवन है। और आज इसी राम नीति के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी उस व्यक्ति को जिसने वाकई अपने जीवन में ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, हर मोड़ पर राम की नीतियों को आत्मसात किया। स्वागत कीजिए कवि और विचारक, राम के विचारक मनोज मुंतशिर शुक्ला का। थैंक यू। आप सबका स्वागत है इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के इस पवित्र आयोजन में जिसका नाम है राम नीति। मैं आज तक को, जो हमारा चैनल है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज तक को कि जब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पूरी दुनिया और विशेष तौर पे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स राजनीति पे आके रुक गए हैं, राजनीति पे आके अटक गए हैं, वहां आज तक की सोच राम नीति तक जा पहुंची है। आज तक के लिए भी तालियां। मैं अभी 4 दिन पहले बहुत सारे न्यूज चैनल्स देख रहा था, सब मंदिरों में नारियल फोड़ रहे थे कि भैया किसी तरह गाड़ी पलट जाए और हम लाइव टेलीकास्ट दिखा दें। तो ये है, लेकिन हां, इन्हीं सब चैनल्स के बीच में हमारे पास आज तक भी है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही दिखाता है जो सार्थक है और उसी की बात करता है। मैं ये राजनीति से राम नीति तक का जो अभूतपूर्व विकास है, अभूतपूर्व विकास, इसके लिए कुछ लोग बधाई के पात्र हैं। मैं वो नाम ले दूं। मेरे मित्र और बड़े भाई सुप्रिय जी जहां भी हैं, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। कली पुरी जी, पूरा इंडिया टुडे ग्रुप और मिस्टर पुरी, ये सब हैं, इसीलिए हम सच के साथ खड़े हुए हैं, सच के साथ लगे हुए हैं। मैं राम की कथा पे आऊं और राम की कथा का दर्शन आप तक पहुंचाऊं, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। एक जो दुविधा थी जिसका सामना मैंने हमेशा किया और हर नौजवान करता है, यहां बैठे हुए जो मेरे नौजवान साथी हैं वो भी करते हैं और जो थोड़े उम्रदराज हो गए हैं वो भी करते हैं, और वो है कि आत्मविश्वास की कमी। हमको हमेशा ये लगता है कि यार ये जो बड़े लोग कामयाब हैं ना, ये जो सचिन तेंदुलकर बन गए, ये जो विराट कोहली बन गए, ये जो नरेंद्र मोदी जी बन गए, ये जितने भी लोग कहीं जाके पहुंच गए, ये अलग मिट्टी के बने थे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम साधारण हैं, हम इनके जैसे नहीं हैं, हम मामूली हैं। ये जो एक चैलेंज हम हमेशा फेस करते हैं ना कि हम मामूली हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि 3.8 बिलियन ईयर्स, 3800 करोड़ वर्ष लगे हैं मिट्टी के एक कण को, एक तिनके को इंसान बनने में। इतना प्रकृति ने हम पे काम किया है, इतना परिश्रम प्रकृति ने हम पे किया है। ये साइंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं बन गए आप। आपको बनाने में प्रकृति का परिश्रम लगा है 3800 करोड़ वर्षों का। लेकिन ये हमें पता नहीं होता, हम घबराते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएंगे, हम निरर्थक हैं, हम वर्थलेस हैं, हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है। और मैं एक बात अपने मन में साध चुका था, मैं मान चुका था, मैंने भगवान राम से सीखा था कि जो अपनी ताकत नहीं पहचान पाया वो नाकाम हो गया, और जिसने अपनी ताकत पहचान ली वो राम हो गया। तो सचमुच लिटरल सेंस में राम भरोसे मैं यहां आया, और जब मुझसे लोग कहते कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कैसे लड़ोगे सफलता का संग्राम, तो मैं कहता मैं बिल्कुल वैसे ही लड़ूंगा ये संग्राम जैसे मेरे राम लड़े थे। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान श्री राम के पास भी कुछ नहीं था, और जो उनके पास था वो मेरे पास भी है, मैं अपने अंदर पैदा करूंगा। आप याद कीजिए 7500 वर्ष पहले जनक का वो दरबार, एक से एक लोग, एक से एक महारथी, एक से एक पुरुषार्थी, एक से एक योद्धा, पिनाका जो शिव का धनुष था उसको टस से मस नहीं कर पाए, कोई उसको हिला नहीं पाया, और श्री राम ने पिनाका तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। बस इतना याद रखना है कि जो अपने डर से जीत सकता है वो दुनिया भर से जीत सकता है। तो मैं आपको वो कहानी बता रहा था कि मैंने कहा कि मैं
सफलता का ये संग्राम वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे राम लड़े थे। भगवान श्री राम जब जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए तो विभीषण उनको देखते हैं और विभीषण की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रो रहे हो? विभीषण कहते हैं कि प्रभु, मैं ये सोच के घबरा गया हूं कि जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानव है, जिसने इंद्र को पराजित कर दिया, जिसने कुबेर से उनकी लंका छीन ली, जिसने नवग्रहों को बंदी बना लिया। एक ऐसा दुर्दांत राक्षस जो महारथी है, जिसके पास असंख्य घोड़ों वाले, हाथियों वाले रथ हैं, उस रथ पे चढ़ के वो आपसे युद्ध करेगा। और आप स्वयं को देखें, आपके पास रथ क्या, अश्व भी नहीं है भगवान। और अश्व छोड़िए, आपके चरणों में पादुकाएं तक नहीं है। आप कैसे लड़ेंगे रावण से? भगवान श्री राम मंद मंद हौले हौले मुस्कुराए और बोले, रथ तो है मेरे पास विभीषण, बस अदृश्य है, तुम्हें दिख नहीं रहा। अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है? भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहां है? अभी तक सत्य को संघर्षरत देखा कहां है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहां है?